क्या आपने सोचा है आखिर ब्राउन कलर के बॉक्स और पेपर में ही क्यों होती है डिलीवरी? आखिर चोर चाहकर भी क्यों नहीं चुरा पाता ट्रेन में लगे पंखे? और आखिर क्यों भूरे या हरे रंग की ही होती हैं बियर की बोतलें? और हवाई जहाज में क्यों लगे होते हैं हॉर्न? और आखिर क्यों सूर्य की दिशा के साथ बदलती रहती है सूरजमुखी की दिशा? आखिर हमारी कोहनी के कहीं अचानक टकराने से क्यों होता है करंट फील? क्या आपने कभी सोचा है आखिर ब्राउन कलर के बॉक्स और पेपर में ही क्यों होती है डिलीवरी? इसके पीछे की एक वजह है। दरअसल कोरियर के बॉक्स जिसमें हमारे पार्सल आते हैं जो कि कारपेट के बने होते हैं, वहीं कारपेट पूरा का पूरा पेपर से बना होता है। अब आप यह बात तो जानते ही होंगे कि जो नेचुरल पेपर होते हैं उन्हें ब्लीच नहीं किया जा सकता। इसी कारण से ब्राउन कलर के ही होते हैं आपके डिलीवरी बॉक्स। आखिर चोर चाह कर भी क्यों नहीं चुरा पाते ट्रेन में लगे पंखे? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। घरों में दो तरह की बिजली का इस्तेमाल होता है। पहला यानी कि ये अल्टरनेटिव करंट और दूसरा डीसी करंट। अगर घर में अल्टरनेटिव करंट वाली बिजली का इस्तेमाल किया जाता है तो उस समय अधिकतम पावर 220 वोल्ट की होती है। वहीं अगर घर में डायरेक्ट यानी कि डीसी का करंट अगर दिया जाए तो उसका पावर 15, 12 या 24 वोल्ट का होता है। वहीं ट्रेन में लगने वाले पंखों का जो वोल्टेज होता है वो 110 वोल्टेज होता है, जो सिर्फ डीसी करंट से ही चलता है। यही कारण है कि ट्रेन में लगे पंखे कोई चोरी नहीं कर पाता। अगर कोई चोरी कर भी लेगा तो वो घर में लगी लाइट से नहीं चलेंगे। आखिर भूरे या हरे रंग की क्यों होती हैं बियर की बोतलें? कहा जाता है कि हजारों साल पहले सबसे पहली बियर बनाने वाली कंपनी प्राचीन मिस्र में थी। यहाँ शुरुआती में बियर को पारदर्शी बोतलों में सर्व किया जाता था। इसी दौरान कई बियर निर्माताओं ने पाया कि बियर में बड़ा एसिड सूर्य की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रेंज से रिएक्ट करता है। इसी कारण बियर जो कि खराब हो जाती है, बियर में गंदी बदबू आने लगती है और लोग इससे दूर रहने लगे। वहीं इसी समस्या का हल निकालने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे गए। इसी क्रम में बियर निर्माता ने बियर के लिए एक ऐसी बोतल चुनी जिन पर भूरे रंग की कोटिंग परत चढ़ी हो। उसी क्रम में भूरे रंग की ही बोतलें इस्तेमाल में लाई गई और यह तरकीब इनकी काम भी आई। इस रंग की बोतलों में बंद बियर खराब नहीं होती, यानी सूरज की किरणों का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं होता। यही कारण है कि बियर की बोतलों का रंग भूरा या हरा रखा जाता है। आखिर हवाई जहाज में क्यों लगे होते हैं हॉर्न? आपने कभी न कभी सफ़र तो किया ही होगा और सफ़र के दौरान आपने पाया होगा कि कार, बाइक या फिर बस में हॉर्न लगे होते हैं और आपको ये भी पता होगा कि वो हॉर्न किस काम आते हैं। वहीं बात करें कि आखिर हवाई जहाज में हॉर्न क्यों लगाए जाते हैं? उन्होंने तो उड़ना ही होता है, उन्हें तो कोई ज़रूरत पड़ नहीं सकती। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। सबसे पहले बता दें कि फ़्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल आसमान में किसी भी दूसरे हवाई जहाज को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही रूट पर दो फ्लाइट के आमने सामने आने की संभावना भी नहीं होती। इसके अलावा प्लेन में हॉर्न का इस्तेमाल पंछियों को हटाने के लिए भी नहीं किया जाता। दरअसल फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के साथ संपर्क साधने के लिए किया जाता है। अगर फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले उसमें कोई खराबी आ जाती है, यानी कि कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, तो उस समय प्लेन के अंदर बैठे हुए पायलट या इंजीनियर इस ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। आखिर क्यों सूर्य की दिशा के साथ बदलती रहती है सूरजमुखी की दिशा? आपको बता दें कि सूरजमुखी का फूल ठंड के मुकाबले गर्मियों में ज़्यादा सक्रिय रहता है। इन फूलों का विकास उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहां धूप 6 घंटे से ज़्यादा निकलती है। बता दें कि ज़्यादा गर्म और तपा देने वाली गर्मी में ही सूरजमुखी के फूल काफ़ी तेज़ी से विकसित होते हैं। जब सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो उस फूल का मुंह भी पूर्व दिशा में ही होता है। वहीं धीरे धीरे सूर्य की दिशा जब बदलती रहती है तो वही सूरजमुखी का फूल भी अपनी दिशा बदलता रहता है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। दरअसल ऐसा होने के पीछे की सबसे अहम वजह है हेलियोट्रांसप्रिज्म। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हेलियोट्रांसप्रिज्म के कारण होता है। इस प्रक्रिया के तहत सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा में मुंह किए हुए होते हैं और जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता रहता है वैसे वैसे ही सूरजमुखी का फूल भी उस दिशा में अपनी दिशा बदलता रहता है और रात होने के बाद वो फिर से अपनी दिशा को बदल लेता है। आखिर हमारी कोहनी के कहीं अचानक टकरा जाने से क्यों होता है करंट महसूस?
आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब आप कभी हमारी कोहनी किसी चीज़ से टकरा जाती है तो उस समय हमें तेज दर्द महसूस होता है, एक करंट और झंझनाहट जैसा महसूस होता है। कभी आपने सोचा कि इसके पीछे क्या वजह है? यह सिर्फ कोहनी के साथ ही क्यों होता है? हमारे शरीर के बाकी अंगों में चोट लगने पर इस तरह का करंट क्यों महसूस नहीं होता? दरअसल कोहनी के जिस हड्डी के टकराने से हमें करंट जैसा महसूस होता है उसे आम बोलचाल की भाषा में फनी बोन कहते हैं। वहीं मेडिकल साइंस में इसे अलर नर्व तंत्रिका कहते हैं। लेकिन इस नर्व को कोहनी से गुजरने वाला ये हिस्सा केवल स्किन और फैट से ढका होता है। ऐसे में जैसे ही कोहनी किसी चीज़ से टकराती है तो सीधा इस नर्व पर झटका लगता है और हमें करंट जैसा फील होता है। यानी कि जब हम दबाव अचानक से सीधा आपकी नर्व पर डालते हैं तो हमें तेज झंझनाहट या करंट जैसा महसूस होता है।